हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश पर। आपके सुपर 70 सीरीज के 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी आपका 36वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। देखो, हाउ माने कैसे, डू माने करती है कौन, जियोलॉजिकल फेनोमेना यानी भूगर्भीय घटनाएं, यानी जो भूमि के अंदर होने वाली घटना होती है ना, वो कैसे करती है। हेल्प माने मदद, अस माने हमारी, टू नो जानने में, द हिस्ट्री यानी इतिहास, ऑफ माने का मानव का यानी मानव जाति का, यानी जो भूगर्भीय घटना होती है ना, वो मानव जाति के इतिहास को जानने में हमारी मदद कैसे करती है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले जियोलॉजिकल लैंड्स यानी भौगोलिक भूमि। भौगोलिक भूमि क्या करती है, कैरी यानी ढूंढती है, किसको ढूंढती है, फॉसिल्स यानी जीवाश्मों को ढूंढती है, जीवाश्मों को ढूंढती है। अब कैसे ढूंढती है, तो एस माने के रूप में, द इम्प्रिंट्स यानी छाप के रूप में, यानी निशान के रूप में। अब क्या के निशान, ऑफ हिस्ट्री इतिहास की छाप के या इतिहास के निशान के रूप में। यानी जो फॉसिल्स यानी जीवाश्म रहते हैं ना, वो इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं तो रूप में। इसके बाद देखो, ये फॉसिल्स होता है ना, वो दीज फॉसिल्स, दीज फॉसिल्स ये क्या करते हैं, देखो यहाँ तक समझ आ गया। सबसे पहले देखो, जियोलॉजिकल लैंड्स यानी जो भौगोलिक भूमि होती है ना, वो कैरी यानी क्या करती होती है, इसको होती है फॉसिल्स, ठीक है। जीवाश्मों को होती है किसके रूप में, तो एज द इम्प्रिंट्स यानी छाप के रूप में, ऑफ माने की किसके, इतिहास छाप के रूप में। फिर ये फॉसिल्स यानी ये जीवाश्म प्रोवाइड यानी प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, तो महत्वपूर्ण जानकारी, द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी अबाउट माने के बारे में, किसके बारे में, एवोल्यूशन यानी विकास के बारे में, विकास के बारे में। अब विकास के बारे में ये जीवाश्म होते हैं ना, वो जानकारी देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं, तो तुम्हारे से, किससे, द हेल्प मदद से, इसकी मदद से, ऑफ माने की किसकी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, जिसका नाम है कार्बन डेटिंग, ठीक है। इसको देखो, तो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो साइंटिस्ट डिटरमाइन निर्धारित करते हैं। अब जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या निर्धारित करते हैं, तो द एज यानी उम्र, ठीक है। और उम्र किसकी, तो माने की दीज फॉसिल्स, जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वो इन जीवाश्मों की एज यानी आयु की गणना करके बताते हैं कि कब के, कितने साल पुराने हैं, कैसे हैं वो, इस प्रकार। इस प्रकार जियोलॉजिकल फेनोमेना, पूरा क्वेश्चन सही है, जियोलॉजिकल हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। दूसरा है, समझ में अच्छे से नोट कर लो।
आपके 36 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी आपका 37वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स व्हाट आर देयर इम्पोर्टेंस। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट माने क्या, आर माने होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी जो फाइटोप्लैंक्टन है ना वो क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उनका क्या महत्व है। व्हाट माने क्या, आर माने देयर माने उनका इंपोर्टेंस यानी महत्व। क्वेश्चन दोनों हो गए। देखो तो द माइक्रोस्कोपिक ठीक है, यानी सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन्स आर माने होते हैं क्या होते हैं, लंबी लंबी घास, टॉल ग्रासेस। ऑफ माने की किसकी, दस्ती यानी समुद्र की। यानी जो क्वेश्चन मोस्ट है याद ही कर लेना। तो द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स यानी सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन। आर मान क्या होते हैं, टॉल ग्रासेस यानी लंबी लंबी घास। ऑफ द सी, इसका लिखो दे प्लांट्स या फिर दीज प्लांट्स, जैसे बोलो दे माने ये, आर मान होते हैं क्या होते हैं, सिंगल सेलेड यानी एकल कोशिकीय प्लांट्स यानी पौधे। ये कैसे पौधे होते हैं, सिंगल कोशिकीय माने एक कोशिकीय। उसके बाद देखो फिर इनका क्या महत्व, तो दीज प्लांट्स यानी ये पौधे। आर मान होते हैं क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अभी महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, बिकॉज क्योंकि दे माने ये कौन, ये पौधे फाइटोप्लैंक्टन्स, ये क्या करते हैं, नॉरिश यानी पोषण देते हैं, यानी पोषण प्रदान मतलब चारा पानी देते हैं किसको, द एंटायर यानी पूरे साउथर्न पूरे दक्षिणी ओशियंस महासागरों के फूड साइकिल यानी दक्षिणी महासागरों जो फूड साइकिल है ना उसको पूरे को क्या करते हैं, पोषण देते हैं। उससे तो द्वारा के क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, और व्हाट माने क्या, आर माने है इंपोर्टेंस, इनका महत्व। द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स यानी सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन्स। आर मान होते हैं क्या होते हैं, लंबी लंबी घास। ऑफ द सी यानी समुद्र की। और दे माने ये, आर माने है क्या है, सिंगल सेलेड प्लांट्स, ये एकल कोशिकीय पौधे होते हैं। इसके बाद दीज प्लांट्स यानी ये पौधे। आर मान है क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दे माने ये नॉरिश यानी पोषण प्रदान करते हैं किसको, पूरे दक्षिणी महासागरों की खाद्य श्रृंखला यानी खाद्य चैन होती है ना उसको। समझ में आ गया, मोस्ट क्वेश्चन है, याद कर लेना। आपके 37 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी आपका 38वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तुम्हारा, ये वाला भी मोस्ट है, व्हाट मेक्स अंटार्कटिका एन आइडियल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट माने क्या, मेक्स माने बनाता है, यानी कौन सी चीज बनाती है अंटार्कटिका। एक आदर्श विषय, सब्जेक्ट यानी विषय, ऑफ माने का स्टडी यानी पढ़ाई का, यानी अंटार्कटिका को पढ़ाई का एक आदर्श विषय ऐसी कौन सी चीज़ है जो बनाती है। तो सबसे पहले देखो अंटार्कटिका की भूमि यानी
द लैंड यानी भूमि जमीन ऑफ माने की किसकी अंटार्कटिका। अभी क्या करती थी, मौजूद थी, एग्जिस्टेड, मौजूद थी, कब थी, कब, लाखों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल एगो पहले। देखो द लैंड यानी भूमि ऑफ माने की किसकी अंटार्कटिका की, मौजूद थी कब, लाखों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो देखो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका होल्ड्स मन रखता है, अब रखता है तो काय में रखता है, तो इंटू माने में, इसमें द डेप्थ गहराई में, कहीं की गहराई में, ऑफ माने की इट्स माने अपनी, आइस यानी बर्फ की गहराई में क्या रखता है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स है वो कार्बन रिकॉर्ड, यानी लाखों साल पहले का कार्बन रिकॉर्ड, मिलियंस ऑफ ईयर्स है वो पहले का क्या रखता है, कार्बन रिकॉर्ड, यानी लाखों साल पहले का कार्बन रिकॉर्ड, विच माने जो, आर माने है, जो क्या है, यूजफुल, या वेरी यूजफुल, जो है क्या है, बहुत उपयोगी है, ठीक है। अब उपयोगी है तो काय में, तो इन माने में कुछ ना कुछ में तो होगा ना, इन माने में, काय में, समझने में, अंडरस्टैंडिंग। अब समझने में तो किसको समझने में, जो अंटार्कटिका है वो रखता है, इंटू माने में, काय में रखता है, द डेप्थ यानी गहराई में, ऑफ माने की इट्स साइज अपनी बर्फ की गहराई में क्या रखता है, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, यानी लाखों साल पहले का कार्बन रिकॉर्ड, यानी जो भी रिकॉर्ड रहता है जैसे गैस के बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में, वो कार्बन रिकॉर्ड जो है क्या है, जो रिकॉर्ड क्या होते हैं, वेरी यूजफुल, ठीक है, यानी बहुत उपयोग हुई थी अनुमान में, कहना अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, किसको समझने में, अर्थ यानी पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट एंड किसको, फ्यूचर को, ठीक है। और दो साथ ही साथ एज वेल एज, साथ ही साथ अंटार्कटिका आलसो माने यह भी, अंटार्कटिका यह भी क्या करता है, दिखाता है, क्या दिखाता है कि कैसे, के हाउ यानी कैसे, लाइट चेंजेस के छोटे छोटे बदलाव, यानी हल्के फुल्के बदलाव, इनमें इसमें क्लाइमेट जलवायु में, यानी जलवायु में अंटार्कटिका यह भी क्या करता दिखाता है, अंटार्कटिका यह भी दिखाता है कि कैसे लाइट चेंजेस यानी छोटे छोटे बदलाव या फिर हल्के हल्के बदलाव, परिवर्तन में क्लाइमेट यानी जलवायु में क्या अनुमान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज बदल सकते हैं, किसको बदल सकते हैं, आकृति गुणक से हो, द शेप, अब किसकी आकृति को बदल सकता है, ऑफ माने की, जिस माने जैसे रीजन यानी क्षेत्र की, यानी अंटार्कटिका जो भी बता दें को, अगर जैसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो अंटार्कटिका पूरी बर्फ है वो पिघलेगी, इस वजह से क्वेश्चन था तुम्हारा कि वॉट मेक्स कौन सी चीज़ बनाती है अंटार्कटिका को एक आदर्श विषय ऑफ माने का स्टडी का। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि अंटार्कटिका में ऐसी कौन सी चीज़ है या फिर अंटार्कटिका की कौन सी बात अंटार्कटिका को पढ़ाई का यानी अध्ययन का एक आदर्श विषय बनाती है। तो हमने सबसे पहले कहा था कि द लैंड ऑफ अंटार्कटिका यानी अंटार्कटिका की भूमि जमीन मौजूद थी, एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स है वो, यानी लाखों साल पहले अस्तित्व थी वो। इसका देखो क्योंकि देखो अंटार्कटिका होल्ड्स यानी रखता है, इसको कहीं में रखता है, तो टू माने में द डेप्थ यानी गहराई में, किसी गहराई में, ऑफ इट्स साइज यानी अपनी खुद की बर्फ की, क्योंकि अंटार्कटिका पूरी बर्फ ही बर्फ है तो वो अपनी गहराई में रखता है। किसको रखता है,
मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो कार्बन रिकॉर्ड्स, यानी लाखों साल पहले की किसको रखता है, कार्बन रिकॉर्ड्स। यानी कार्बन रिकॉर्ड को जो आर माने है क्या है, वेरी यूजफुल, जो बहुत उपयोगी है। इन माने में इसमें अंडरस्टैंडिंग यानी समझने में, किसको समझने में, द अर्थ यानी पृथ्वी के प्रेजेंट वर्तमान को, भूत को और भविष्य काल को। ठीक है, इसके बाद देखो एज वेल एज साथ ही साथ अंतर्गत का आल्सो सोर्स, यानी अंतर्गत का यह भी दिखाता है कि क्या दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव इनमाने में क्लाइमेट यानी जलवायु में छोटे छोटे परिवर्तन क्या इनमाने कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज बदल सकते हैं। किसको बदल सकते हैं, शेप आकृति को बदल सकते हैं, किसकी आकृति, ऑफ दिस रीजन। इसीलिए केवल इसीलिए तो दैट्स वाई, इसीलिए अंटार्कटिका का क्या है, एक आइडियल सब्जेक्ट। दैट्स वाई अंटार्कटिका इज माने है क्या है, एन आइडियल सब्जेक्ट, एक आदर्श विषय है ऑफ माने का किसका, स्टडी यानी पढ़ाई का। देखो चैप्टर 3 है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो ये थर्ड चैप्टर से 3 क्वेश्चन कराए और इन तीनों में से बाहर नहीं जाएगा ये भी, इसलिए मोस्ट है, तीनों क्वेश्चन मोस्ट है। पहले वाला थोड़ा सा ही है, लेकिन ये 2 कराए वो बहुत ज़्यादा मोस्ट है, तो नोट कर लो और याद कर लेना।